अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन फैसले पर सबकी नजरें थी और सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। आज से फिर हमजा शहबाज एक बार फिर से अबूरी वजीर आला पंजाब होंगे। आपको बता रहे हैं वजीर आला पंजाब के तौर पर हमजा शहबाज अपने तमाम तर काम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। आज से फिर हमजा शहबाज एक बार फिर अबूरी वजीर आला पंजाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ समाअत वक्फे के बाद दोबारा से शुरू हुई और ये अहम तरीन फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है और उनकी जानिब से उनका 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया गया है। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के तौर पर ही अपने तमाम तर खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। आज से फिर हमजा शहबाज एक बार फिर अबूरी वजीर आला पंजाब होंगे। आपको ये बताते रहे कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कुछ देर का वक्फा हुआ था समाअत के दौरान और दोबारा से समाअत का आगाज हुआ और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत कर रहे थे। अदालती हुक्म के बावजूद डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद वजारी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, ताहम उनके वकील इरफान कादिर वहां पर जरूर पेश हुए थे और उनकी जानिब से इस्तफसार भी किया गया था कि आप हमें बताएं आप किस तरह से 10 वोट निकाल सकते हैं। और आप भी अहम तरीन अपडेट है जो कि सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खान से। मोहम्मद फैसल खान, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके पास? आज बिल्कुल डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं इरफान कादिर जब पेश हुए तो उनके पेश होने के बाद जो उन्होंने दलील दी है उसके बाद जो है कंडीशन यकसर चेंज हो गई, क्योंकि अदालत ने बारहा उससे पूछा कि मैं आप मुझे बताएं कि वो ऑर्डर कौन सा है, कौन से पैराग्राफ को पढ़ के आपने या आपके मुवक्किल ने ये वाला फैसला किया है कि जनाब जो पार्टी का हेड है वही फैसला देगा, तो वो उसका खातिर ख्वाह जवाब देने से वो नकासिर है। और एक मौके पर अदालत ने यह भी कहा कि हमें तो लगता है कि आप बाजी नजर में समझते हैं कि जो भी डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है वो ठीक है, लेकिन हमारे मुताबिक ये इस तरह नहीं है। आपको इसकी बाकायदा तैयारी करके आनी चाहिए थी और आपको बकायदा कहा था पूरा रिकॉर्ड लेके आए, आप पूरा रिकॉर्ड भी लेके आए और वो खत जो कि चौधरी शिवाज का लिखा हुआ था वो खत भी आपने लेके आए। वो खत हम देखना चाहते हैं जो कि कल उन्होंने वहां पे पढ़ के सुनाया और उसके बाद मुख्तलिफ फैसला जारी करते हुए अदालत ने हमजा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला बना दिया और हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया। और साथ ही अदालत ने ये रिमार्क दिए हैं कि इतना बड़ा सूबा है वो न बगैर गवर्नेंस के हम नहीं रख सकते। जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। आज से फिर हमजा शहबाज अबूरी वजीर आला पंजाब होंगे। अदालत ने फैसले में कहा है कि सूबे को बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमजा शहबाज केस के फैसले तक ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं फैसल आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, अदालत का ये कहना था कि इतना बड़ा सूबा है तो ये हम बगैर गवर्नेंस के नहीं रख सकते। आप ठीक है अबूरी वज़ीर के तौर पर रहेंगे और आप जो है एडवोकेट जनरल पंजाब को उन्होंने अहकाम जारी किए, क्योंकि पंजाब के वकील बेसिकली वही होते हैं। उनको कहा कि आप जो है उनकी तरफ से अदालत में जवाब जमा करवाएंगे बेसिकली और आप ये बताएंगे कि ये रूलिंग जो है आपके डिप्टी स्पीकर ने किस तरह दी, ये सारा आप जो एक्सप्लेन करेंगे और ये अबूरी वज़ीर आला होंगे और ये कोई इस तरह के जो है वो अहकाम जारी नहीं कर सकते जो कि उनकी फेवर में जा रहे हों। ये सिर्फ अबूरी वज़ीर आला हैं और जो डिटेल ऑर्डर जो आएगा उसमें काफी चीजें जो है खुल के सामने आएंगी कि वो क्या है। अभी तो सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर जो है अदालत ने सुनाया है कि उनका 1 जुलाई का स्टेटस बहाल किया गया है और उनको अबूरी वज़ीर आला तैनात किया गया है। जी ठीक, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत सुबह से ही जारी थी। कुछ देर का वक्फा लिया गया था जिसके बाद दोबारा से समाअत का आगाज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से ये समाअत सुनी जा रही थी और ये मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ ये फैसला जो था वो मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है और उसके बाद स्टेटस बहाल कर दिया गया है दोबारा से हमजा शहबाज अबूरी वज़ीर आला पंजाब के तौर पर तमाम तर खिदमात सर अंजाम रखेंगे। आज से हमजा शहबाज एक बार फिर से अबूरी वज़ीर आला
पंजाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस फिर से बहाल कर दिया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि सूबे को बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते हैं, जबकि चीफ जस्टिस हमजा शहबाज केस के फैसले तक ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने का भी हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आपको बता रहे हैं अहम तरीन ये फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये मुख्तसर फैसला सुना दिया है और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। डिटेल्स हासिल करेंगे मोहम्मद फैसल खान से। मोहम्मद फैसल, बताएगा पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया गया है, इस हवाले से क्या बताएंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। एडवोकेट जनरल पंजाब जो है शहजाद शौकत, जो कि पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, उनको अदालत ने बकायदा अहकाम जारी किए हैं कि हमने, ठीक है, हमजा शहबाज को अबूरी वज़ीर तो बना दिया है, लेकिन आपने पंजाब हुकूमत की तरफ से अदालत में जवाब जमा कराना है कि ये आपने जो है डिप्टी स्पीकर से पूछ के बताना है कि कौन सी रूलिंग, कौन से पैराग्राफ को पढ़ के उन्होंने ये वाली रूलिंग दी है। और एक मौके पे आज समाज चल रही थी तो बकायदा चीफ जस्टिस की हमजा शहबाज के वकील से मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा कि आपके मौकल जिस ऑफिस को लीड कर रहे हैं, आपके मौकल जिस ऑफिस को हेड कर रहे हैं, वहां पे बकायदा गहरे बादल छाए हुए हैं। और एक मौके पे ये भी कहा जस्टिस इजाजुल हसन ने कि अगर फर्ज कर लें कि स्पीकर की रूलिंग गलत थी तो फिर आपका कदम क्या होगा। तो उस पर इरफान कादरी का ये कहना था कि हम इसमें तहरीरी जवाब जमा कराएंगे। तो अब जो है अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील से बकायदा तहरीरी जवाब मांग लिया है। जी खैर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस का अहम फैसला आना था। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी और ये मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। और आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा है कि बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ा जा सकता सूबे को। और चीफ जस्टिस हमजा शहबाज केस के फैसले तक ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे और पंजाब हुकूमत को इस हवाले से तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। अहम तरीन ये फैसला आया है। गुज़िश्ता रोज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और ये मुख्तसर फैसला जो कि अभी कुछ देर में ही सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया है कि हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल रहेगा। आज से हमजा शहबाज एक बार फिर से अबूरी वज़ीर आला पंजाब होंगे और वज़ीर आला पंजाब के तौर पर अपनी तमाम तर खिदमात जो हैं वो जारी रखेंगे। इससे कबल आपको ये बताते चलें कि पीटीआई की जानिब से कुछ गुफ्तगू भी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर में ये अहम फैसला जो है वो सबके सामने आ जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ताहम अब ये सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का जो स्टेटस है वो बहाल